मैं आप सबको साधारण लैंग्वेज से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो मैं 3 कैरेक्टर की बात किया, तो मुझे लगता है सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग के बारे में बताने के लिए आप लोग, बहुत सारे लोग हैं ऐसे नहीं समझेंगे। तो मैं सिंपल सा और साधारण सा लैंग्वेज से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे समझ लीजिए कि ये मूवीज, जब एक मूवीज बनते हैं फिल्म इंडस्ट्री पर, तो मूवीज पर क्या क्या होते हैं कि साइड आर्टिस्ट होते हैं, उसके साथ मेन जो कैरेक्टर होते हैं, उसके पास जो लोग डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब कि प्रोड्यूसर होते हैं। ये जो 3 कैरेक्टर है वो एक मूवीज के अंदर रहते हैं। जो साइड आर्टिस्ट है वो क्या करते हैं कि आपने देखा होगा मूवी में, जब पार्ट चलते हैं कि एक दुकान के लिए एक लोग बैठा है, या फिर भीड़ में इकट्ठा होने के लिए एक लोग बैठा है, या फिर साइड में झाड़ू लगा रहा है। ये है साइड आर्टिस्ट। जो मेन कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि विलेन, जैसे कि हीरो, ये है मेन कैरेक्टर्स। उसको मेन कैरेक्टर के पास सब कुछ पता होता है कि ये जो मूवी है एक्चुअली कौन सी डायरेक्शन में होगा और क्या क्या इसमें पार्ट है। लेकिन साइड आर्टिस्ट के पास इतना ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है। उसको जो बोला जाता है कि आप ऐसे 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 करके करिए, एक दुकान लेकर बैठिए, एक झाड़ू लेकर इस जगह पर झाड़ू लगाइए, तो उतना ही जानते हैं। और जो डायरेक्टर्स रहते हैं, उन्हें सब कुछ मालूम रहता है कौन सी पैटर्न से कौन सी मतलब कि एक्शंस को यहाँ पर कवर किया जाए। उन्हें सब कुछ मालूम होता है और उसी तरीके से डायरेक्शन देकर एक फिल्म क्रिएट करते हैं। तो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, जो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी के लिए बोला था, आईटी फील्ड के लिए, जैसे कि प्रोग्रामर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। प्रोग्रामर्स मींस साइट आर्टिस्ट। प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, वो जो छोटा छोटा करके कोड आर्ट्स होते हैं और छोटा छोटा प्रोग्राम करना पड़ता है किसी भी फीचर्स के साथ, तो वो क्या करते हैं कि प्रोग्रामर्स करते हैं। और फीचर्स को एक इकट्ठा करना और कैसे करके एप्लीकेशन में जोड़ना और कैसे करके एप्लीकेशन को डेवलप करना, वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर को मालूम है कि कैसे करके क्या चलेगा, ये सॉफ्टवेयर कैसे चलना है, और कौन सी ऑप्शन पर कौन सी ऑप्शन को कहां पर रखना है, और मतलब कि कौन सी फीचर को कहां पर सेट करना है। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो जानते हैं सारा कुछ। वो एक्चुअली वो माइंड रीडर होता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को माइंड रीडर बनना पड़ता है, क्योंकि वो उसे उसका जो टीम है, जो प्रोग्रामर्स, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, उसका टीम की जो माइंडसेट है उसको समझना पड़ता है। साथ ही साथ प्लस कस्टमर की माइंडसेट, कस्टमर आज की डेट पर क्या चाह रहा है इस दुनिया पर, इस वर्ल्ड पर। साथ ही साथ कस्टमर की माइंडसेट भी रीड करना पड़ता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। और साथ ही साथ वो सॉफ्टवेयर कौन सी लैंग्वेज में बनेगा, PHP या फिर C++ या फिर जावा या फिर पाइथन, उसका प्राइस क्या होगा, उसका सिक्योरिटी लेवल क्या होगा, उसका डाटाबेस इंटीग्रिटी क्या होगा। ये सारा कुछ एक इंजीनियर जानते हैं कि ये कैसे करके ये परफॉर्म करेगा, कैसे करके दुनिया को शार्प करने वाले है, और कैसे करके कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। ये सारा कुछ, ये जो 3 कैरेक्टर मैंने बताया, आप शायद नहीं जानते कि ये जो कोडिंग होता है, कोडिंग ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं करना पड़ता है। ज्यादातर कोडिंग करता है प्रोग्रामर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। ये दोनों ने ज्यादातर कोडिंग करते हैं, और वो भी रिसर्च करके। तो ये जो हार्डवर्क होता है इसके पीछे बहुत ज्यादा, एक से एक फेल, एक से एक फेल, जैसे फिल्म में होता है, कट ये ठीक नहीं था, ये सीन ठीक नहीं था, ऐसा होगा, ये सीन ठीक नहीं था, ऐसा होगा।
एक सीन के लिए बार बार कराना पड़ता है एक एक्टर्स को फिल्म में। ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर में एक कोड डॉट से अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट 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 कितनी बार करने पर एक सॉफ्टवेयर रेडी होता है दोस्तों। आप सोच भी नहीं सकते, इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है। और तो और हमारा जो टूल्स है वो कनेक्ट दोस्तों, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आप सबको, क्योंकि हम लोग जो पेशेंस है हम लोगों का, ये हम खो चुके थे कुछ दिन पहले की अगर बात करूं तो। बहुत ज्यादा फाउंडर, बहुत ज्यादा मतलब कि जो नेगेटिव बातें था तो वो लीडर्स को इतना ज्यादा परेशान कर रहा था, और इतना ज्यादा मतलब कि हर एक लीडर को प्रॉब्लम्स आता था इसको लेकर। और लोग की बात तो क्या कहें। इसलिए मैं आज ये सब चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। ये जो हमारा कंपनी कर दिखाया है ये मिरेकल है मेरे लिए, मैं जितना समझता हूं। क्योंकि मैं एक दिन के लिए भी या फिर 6 महीने महीने या फिर एक साल के लिए भी इस कोर्स की अंदर मतलब कि कनेक्टेड था, तो ये मेरे लिए एक अचंभित चीज है, एक शौक देने वाला चीज है। आप लोगों के लिए क्या है मुझे नहीं पता दोस्तों। ये है ऑन पैसिव एक्चुअली। कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे करके क्या हो रहा है, इसका लॉजिक क्या है, सब कुछ तो आप लोगों को नहीं समझना है ना। अगर आपको समझना है कि इसका लॉजिक क्या है तो जाइए सब लोग आईटी इंजीनियर बनिए। आईटी इंजीनियर बनने की बात लॉजिक डिस्कस करिए। तो दोस्तों प्लीज पेशेंस से बने रहिए। सब कुछ, सारा कुछ टाइम पर होगा, जो कि टाइम होगा उस टाइम पर ही होगा। और दोस्तों बहुत कुछ हुआ है हमारे लिए, बहुत कुछ हुआ है हमारे लिए। ऑनपेसिव इतना कुछ दिया, और सर इतना कुछ दिया, हमारी टेक टीम, उनका जितने भी थैंक्स करो मैं, इस सॉफ्टवेयर को बनाया उन्होंने, जितने भी थैंक्स करो उतना ही कम है, उतना ही। तो दोस्तों मतलब कि उन लोगों के लिए आप अगर कुछ नहीं कर सकते, आपके लिए इतना सारा हार्डवर्क करके 24 घंटे हार्डवर्क करके आपके लिए ये सारा टूल्स तैयार कर रहा है, आप कुछ नहीं दे रहे हैं उन लोगों को, लेकिन एक्चुअली उनके लिए प्रार्थना, दुआई और प्रे तो कर सकते हैं दोस्तों। हर वक्त उनके लिए प्रे करिए दोस्तों, उनके लिए दुआई दीजिए, उनके लिए प्रार्थना करिए। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आप आशीर्वाद दीजिए उन लोगों को। उन लोगों ने हमारे लिए क्या किया, ये अगर आप अभी भी आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते तो फाउंडर होने की क्या फायदा है दोस्तों। कोई भी फायदा नहीं है। और इंजॉय 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 योर सेल्फ दोस्तों। आज वो कनेक्ट के जरिए हम हमें जो दिया है ऑन पैसिव, ये अगर आप अभी स्क्रीन पर, ऑन स्क्रीन पर आके नाचने लगेंगे फिर भी इसका एंजॉयमेंट बहुत ज्यादा कम लगेगा।